धोखे और हैवानियत की दस्ताना, एक ऐसा मामला जिसने पूरे झांसी के मऊ रानीपुर इलाके को हिला कर रख दिया। ये कहानी है तीजा और मुकेश की, एक ऐसी लव मैरिज जो 3 साल में प्यार से शुरू होकर नफरत और हिंसा में बदल गई और अंत में एक भयंकर हादसे का शिकार हुई तीजा। तो चलिए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। तीजा और मुकेश ये दोनों एक ही गाँव मऊ रानीपुर के रहने वाले थे। इनकी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और दोस्ती का प्यार में बदल गई, इन्हें खुद पता भी नहीं चला। मुकेश अक्सर तीजा से मिलने उसके घर आने लगा। जैसे आजकल होता है ना, प्यार में लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं, बस वैसे ही। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक मोड़ आता है। इनके केस में भी आया। एक दिन परिवार वालों ने इन्हें साथ देख लिया। अब सोचिए परिवार वालों के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी, इज्जत का सवाल। बस फिर क्या था, परिवार वालों ने सोचा कि अब बात को यहीं सुलझाया जाए और 2022 में दोनों की शादी कर दी गई, वो भी एक मंदिर में। शुरुआत के कुछ महीने में तो ऐसे थे जैसे किसी फिल्मी लव स्टोरी में होते हैं, सब कुछ परफेक्ट, दोनों बहुत खुश थे। लेकिन दोस्तों, हर फिल्मी कहानी असलियत में नहीं चलती, धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगी। तीजा का कहना है कि शादी के बाद मुकेश का नेचर एकदम बदल गया। वे छोटी छोटी बातों पर शक करने लगा, झगड़ने लगे और धीरे धीरे बात सिर्फ झगड़े तक नहीं रही। तीजा के मुताबिक मुकेश उस पर हाथ भी उठाने लगा था। जो रिश्ता प्यार से शुरू हुआ था, वे अब नफरत और हिंसा का शिकार हो चुका था। ये वे स्टेज है दोस्तों जहाँ किसी भी रिश्ते में खतरे की घंटी बजनी चाहिए, लेकिन कई बार चीजें इतनी जल्दी बिगड़ जाती है कि पता ही नहीं चलता। अब आते हैं उस दिन पर जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 29 अक्टूबर 2025। ये घटना सिर्फ 4 दिन पहले की है। तीजा ने पुलिस को दिया बयान में बताया कि एक दिन पहले यानी 28 अक्टूबर मुकेश ने जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। तीजा पहले से ही परेशान, लेकिन उसने सब कुछ सह लिया। लेकिन अगले दिन सुबह मुकेश ने फिर वही कोशिश की और इस बार तीजा ने साफ मना कर दिया। तीजा ने मुकेश से कहा, जब आपको मुझसे कोई मतलब नहीं तो आप ये सब क्यों करना चाहते हो। बस ये बात मुकेश को इतनी चुभी कि वे बेवकूफ हो गया। वे गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तीजा को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। घर के अंदर झगड़े की आवाजें आने लगी और फिर वे भयंकर पल आया। गुस्से में मुकेश तीजा को घर की छत पर ले गया और करीब 30 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। तीजा सीधे जमीन पर गिरी। जोर का धमाका हुआ और वे खून से लथपथ हो गई। पड़ोसियों ने पहले झगड़े की आवाज सुनी, फिर एक जोरदार चीख। जब वे बाहर आए तो उन्होंने तीजा को जमीन पर घायल पड़ा देखा। उन्होंने तुरंत परिवार को बुलाया। गिरने से तीजा को सिर, पीठ और कई जगहों पर बहुत गंभीर चोटें आई। हालत इतनी नाजुक थी कि उसे पहले मऊ रानीपुर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। वहाँ के डॉक्टर रविंद्रा गुप्ता ने प्राथमिकता उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। अभी तीजा वेंटिलेटर पर है। उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि रिकवरी मुश्किल है। ये सुनकर सच में दिल बैठ जाता है। घटना की खबर मिलते ही मऊ रानीपुर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। उन्होंने घटनास्थल की पूरी जांच की। फोरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए और सबसे जरूरी, तीजा का बयान अस्पताल में ही दर्ज किया गया। उसके बयान के आधार पर पुलिस मुकेश अहिरवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या का प्रयास, 498A यानी पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता और कुछ अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि आरोपी पति मुकेश अहिरवार अभी फरार है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। उन्होंने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। थाना प्रभारी का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मामला घरेलू हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसे तेजी से निपटाया जा रहा है। ये घटना पूरे मऊ रानीपुर और झांसी में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान है कि जो जोड़ा कभी प्यार की मिसाल था, वो आज इस कदर हिंसा का शिकार कैसे हो गया। तीजा की ये कहानी अब हम सबके लिए एक चेतावनी है कि प्यार की शुरुआत कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर रिश्ते में हिंसा के संकेत मिल रहे हैं तो उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल न करें। ये सिर्फ एक पति पत्नी का मामला नहीं, ये हमारे समाज का आईना है। हमें ऐसे मामलों में तुरंत मदद लेनी चाहिए, चाहे वे परिवार से हो, दोस्तों से हो या पुलिस या हेल्पलाइन से। दोस्तों, ये थी झांसी के मऊ रानीपुर की पूरी कहानी। ये न्यूज सोर्स से ली गई जानकारी है। अगर इस केस में कोई और नया अपडेट आता है, जैसे मुकेश की गिरफ्तारी या तीजा की हालत में कोई सुधार, तो हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते में सम्मान और सुरक्षा कितनी जरूरी है। प्यार का मतलब कभी भी हिंसा नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको ये जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और वे घंटे वाला आइकन भी दबा दे, ताकि आने वाले सभी जरूरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके क्या विचार है इस मामले पर, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम आपके विचार का इंतजार करेंगे। अगली बार मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।